20, फिर हो गया 36, फिर हो गया फिर हो गया 42, फिर हो गया 51, हम्म 07, हम्म और फिर 5 नहीं 15, वेरी गुड फिर 66, यस फिर 7 5 वेरी गुड 6 0 यस 1 0 वेरी गुड 5 3 यस 1 6 वेरी गुड 2 3 हम्म 3 2 2 1 यस 0 8, यस और 8 8 यस 4 9 यस 9 9 यस 0 1. वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट तो ये याद करने में कितना टाइम लगा ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैम, मतलब रिटेन हो गया, दिमाग के अंदर आ गया. एकदम ये फिट बैठ सबसे, गया एकदम फिट हाँ हाँ, ये बात फटाफट तो है. फटाफट एंड ये रिवर्स भी आप बोल सकते हो हाँ, सीधा रिवर्स सीधा तो भी बोल बोल. सकते हैं रिवर्स हाँ भी बोल हाँ सकते हैं तो यू वांट टू ट्राई हाँ, रिवर्स ट्राई करते हैं. ओके चलो 1 0 हम्म 9 9, हम्म 9 9 के बाद 9 4, हम्म हाँ 8 8, यस 8 0 वेरी गुड 1 2 वेरी गुड 2 3 यस 3 2 हम्म 6 1, वेरी गुड हाँ 3 5 यस 0 1 हम्म 0 6 हम्म 5 7 वेरी गुड 6 6. 5 7 फिर 6 ओके, 6 यस हाँ हाँ 6 6, फिर 6 6 was हाँ, then there was a 5 1 7 0 यस 1 5 यस 2 4 6 3 0 2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सो विद दिस टेक्निक व्हाट डू यू थिंक कि हाँ, आप में क्या पावर्स आए इस टेक्निक से तो आई कैन लर्न, मतलब लर्न, अब तो मतलब रटने की तो ताकत आ गई है, मतलब कुछ भी बहुत लॉन्ग नोट्स भी शायद अब आई कैन मेमोराइज, मतलब. मेमोराइज करना यस सो इसमें ये जो कर रहे हैं ये जो टेक्निक है इसमें यू आर यूजिंग बोथ द ब्रेन्स लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन हाँ, अब उसको जो भी हाउ आप विल यू कहें, एक्सप्लेन मतलब दिस हाँ हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस कैसे एक्सप्लेन करेंगे लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों कैसे यूज हुआ दोनों कैसे यूज हुआ. अब राइट ब्रेन जैसे आपने मुझे बताया था कि इट वाज मोर ऑफ अ इमेज ओरिएंटेड ब्रेन, मतलब हम्म उसमें इमेजेस ज़्यादा रहेंगे और स्टोरीज रहेंगी और ये सब रहेंगे. सो ये तो एक चीज़ रहती थी, तो उसको तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं. पहले तो मेरी वो, मतलब जिस रास्ते से मैं जीवन भर गया हूँ, वो पूरा रास्ता तो मेरे माइंड में है ही. तो अब वो तो जिसमें वो तो रटा ही है. फिर उसके अलावा मतलब हमने नंबर्स को जो है रिलेट किया पहले. numbers is what numbers is the language of left brain हाँ, वो लेफ्ट, वहाँ पे लेफ्ट ब्रेन आ जाएगा. लेफ्ट ब्रेन आ गया नंबर्स इज मतलब लेफ्ट ब्रेन है, बट नंबर लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन ब्रेन का. है और हाँ
बट लेफ्ट ब्रेन का इतना काम था नहीं, बट इट वाज जस्ट कि नंबर्स है तो नंबर्स पता होने चाहिए, नंबर्स क्या होते हैं, तो वो नंबर्स थे। फिर उसके बाद हर चीज की कहानी बनती गई कि यहाँ पे गए तो ऐसा हुआ, वहां पे गए तो वैसा हुआ, एंड वो करस्पॉन्डिंग उसका नंबर जो है उसी से, जैसे नोस था तो एन और एस। अब ये जो क्लासेस है वो कितना दिन से कर रहे हैं आप? मैम ये क्लासेस मेरा दिस इज आई गेस माय नाइन्थ क्लास। 9th क्लास हुआ 10 डे अपना कोर्स है तो नाइन्थ क्लास है ये मेरा। यस। और कहाँ पे है आप? यू आर इन इलाहाबाद ना? मैम आई एम फ्रॉम प्रयागराज, प्रीवियसली प्रयाग। इलाहाबाद। प्रयागराज। प्रीवियसली इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। गुड। सो थैंक्स टू लॉकडाउन, अदरवाइज तो आप इतना दूर आते नहीं कोलकाता क्लास करने के लिए। नहीं व्हाट वाज योर अल्टीमेट गोल टू अटेंड आते दिस क्लास? आते बट बट मतलब ठीक है, वो टाइम जैसा कॉस्ट होता, कॉस्ट का कॉस्ट बहुत टफ, इफेक्टिव। हाँ, कॉस्ट आना थोड़ा सा कम ज्यादा लगता। और यहाँ आना घर जाना बैठे, बहुत कुछ। हाँ, घर बैठे एक तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात इतनी इनोवेटिव चीज सीखने को मिली। एग्जैक्टली। मतलब लॉकडाउन में लोग घर पे बैठ के बोर हो रहे होंगे, कोई फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा होगा। मेरे साथ तो और भी बहुत सारी चीजें हुई, मतलब ये एक वन ऑफ द, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छी चीज हुई लॉकडाउन के टाइम में कि ये हुआ। आपका मेन और पर्पस क्या था ये क्लास करने के लिए? मैं तो मैम देखिए, मैं तो कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड हूँ, हम्म। तो मेरा अलग ही पर्पस था। मैं तो मतलब इन चीजों में डेफिनेटली मेरा मेन पर्पस ये था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आई रियली वांट टू, मतलब वो उसमें एक कैटालिसिस चाहिए था मुझको कि कुछ कुछ अलग अलग मुझको पता चल जाए। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं अलग आपने कुछ बताया नहीं है, आपने बस हार्नेस करने की ताकत बताई है, क्या हाउ टू टैप द फुल कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। तो एग्जैक्टली। वो मुझे पता चला, बिकॉज मेमोराइजिंग थिंग्स एंड वो आई एम नॉट ऑलवेज, मतलब मैं उस तरह से नहीं था। हाँ लेकिन स्टोरीज मुझे याद रहते थे, लोगों के नाम याद रहते थे। तो आपने मुझे बताया कि जो चीजें आपको था, आपके पास वो पावर, मेरे पास वो थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे इंटीग्रेट डिटेल्स, या कोई वीडियो में देखता था तो आफ्टर वी यूज्ड टू डिस्कस विद माय फ्रेंड्स, तो मतलब तो मेरे दोस्त वो चीज याद नहीं रखते थे कि व्हाट द कैरेक्टर हैड सेड, बट आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट बिकॉज वो चीजें बैठ जाती थी, क्योंकि इट वाज यूजिंग माय विजुअल ब्रेन। मतलब एट द सेम टाइम वो बोल भी कुछ रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो सेंस, सारे सेंस ऑर्गन्स उसमें काम ले रहे हैं, तो वो चीजें बैठ जाती थी दिमाग में। तो तो आपने कहा कि ये जो दिमाग इसमें यूज हो रहा है ये आपका राइट ब्रेन है, आपको पढ़ाई में भी इसी दिमाग को यूज करना है। तो अब पहले टाइम लगा, पहले बहुत मेहनत लग रही थी स्टोरीज बनाने में, अब बहुत नॉर्मल सी स्टोरीज भी बनाते हैं। मतलब पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत क्रूशियल वे में आप बोल रही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो माइंड को सरप्राइज कर दे, तभी वो माइंड उसको ले पाता। डेफिनेटली वो था पहले, लेकिन अब क्या है, अब बाय बाय नॉर्मल नेचर रूटीन वो, में बाय डिफॉल्ट हो बाय गया ये नेचर वो चीजें, और मैं अगर ऑटोमेटिकली ऐसा इंस्टॉल हो रही है। ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। और इवन इफ आई एम नॉट मेकिंग अ स्टोरी वेरी सुपर नेचुरल स्टोरी, अगर नहीं भी बना रहा हूँ कि सुपर हीरो या सुपर पावर है मेरे पास, देयर इज अ एलिमेंट, और कुछ चीजें अपने आप आ जा रही हैं, तो वो until and unless I do it, मैंने एक बार किया, मुझे समझ में आया कैसे है ये। नाउ आई एम गेटिंग हैंग ऑफ इट, मतलब अब समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रही थी। तो क्लास के पहले क्या ये ऐसा पॉसिबल था, ऐसा कुछ करना? ये सब सुन रखा था, मतलब मतलब सीरीज देखते हैं, कुछ देखते हैं, उसमें कैरेक्टर्स ऐसा काम करते रहते हैं। मतलब मुझे याद है कि एक मैंने सीरीज देखी थी, उसमें एक आदमी, मतलब ही हैड मतलब noted down, और मतलब what, मतलब he has memorized the details of all the bureaucrats of a country, तो मतलब पूरी पॉलिटिक्स उसके हाथ में थी, उसको सारे लोगों के डिटेल्स पता थे, कैसे पता थे, तो और वो करता कैसे था, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। he just used to go to a room, मतलब वो पूरा white room था, और he used to just close his eyes and it was a memory palace that he had created. although वो तो एक बहुत ही सुपर नेचुरल लेवल पे था, बट बट वैसा ही कुछ हम लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग भी कर रहे हैं। इफ आई कीप प्रैक्टिसिंग इट, मतलब मैं भी उस वो दैट इज नॉट माय एम इज टू, मतलब अप्लाई दिस इन माय लाइफ, और सबकी वो चीज अपने आप ब्रेन। और दूसरी चीज मुझे पता था कि ब्रेन मसल है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, बट कैसे मसल को
ब्रेन मसल को कैसे बिल्ड कैसे करना है, यूज उसके बिल्ड करना मसल्स कैसे कैसे बढ़ाने हैं, ये मुझे वो यहाँ है। आके पता चला। Okay. तो अपार्ट फ्रॉम मेमोरी व्हाट एल्स डू यस, यू थिंक कि और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ थॉट प्रोसेस में या बिहेवियर में एग्जैक्टली। या फिर क्या? मुझे तो कुछ चीज़ें मतलब अब ये पता नहीं कोई बिलीव करेगा कि नहीं, मैंने तो अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताया, जो आपने तरीका बताया था कि एवरी नाइट यू राइट समथिंग डाउन, मतलब एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कुछ भी मतलब जो भी अच्छा हुआ, छोटी से छोटी चीज़ें, इवन इफ इट्स लाइक कि मम्मी ने आज कुछ नया डिश बना लिया, इवन विदाउट टेलिंग मी, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया, तो उन चीज़ों को भी यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर दीज थिंग्स। और सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले मुझे, ये मुझे नहीं लगता कि, और क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं मैं इस तरह से करता था कि जब मुझे एग्ज़ाम होता था हाई प्रेशर में, जब कॉलेज में मैं था, कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले ही था, तो उस समय जब बहुत एग्ज़ाम में बहुत सारा चीज़ रटना रहता था, तो मैं जल्दी से पढ़ के फिर जैसे पूरा दिन पढ़ते थे, तो दोपहर में जैसे पढ़ के आधा घंटा सो लेते थे, फिर उठ के पढ़ते थे। सो इट यूज्ड टू गेट इनटू द ब्रेन, मतलब वो रिटेन बहुत जल्दी हो जाता था ब्रेन के अंदर। और वो चीज़ जब आपने बताई कि बिफोर यू गो टू स्लीप देयर आर 2 टाइम्स व्हेन यू आर इन द अल्फा स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट। इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन कॉन्शियसली तो डिफरेंट थिंग, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप अल्फा स्टेट में आप जाएँगे ही। क्यों? क्योंकि आप सोने में जा रहे हैं तो अल्फा स्टेट आएगा, सो के उठ रहे हैं तो वो जो एक वो रहता है, ऑल्दो मेरे लिए वो सोने में जा रहे हैं तब जो अल्फा स्टेट रहता है वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल ज्यादा रहता है। हेल्प, हाँ तो सबका सो के अपना अपना ये हाँ, सबका अपना-अपना है, डेफ़िनेटली सबका अपना-अपना है। और मैंने फिर मुझे समझ में आने लगा, फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा भी, मतलब इंटरनेट पे कि ये कैसे क्या हो रहा है, और कुछ चीज़ें मतलब अनटिल मतलब ये चीज़ सच्ची में मतलब पता होने से कुछ नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिकल जब आप एक्सपीरियंस, करने एक लगो छोटे लेवल पे एक्सपीरियंस। भी अगर एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब आपको समझ में आता है। अब मुझे लगता है जैसे कि मैं कुछ भी करना हो, मतलब कुछ अच्छा करना हो या फिर कुछ प्लान आउट करना हो, तो आई शुड राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और उसको देख के मैं सो जाऊँ, या फिर कुछ भी मतलब अपने अंदर कोई चेंज लाना हो, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी बेटर वे। और वो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज़ थिंग्स, मतलब एग्जैक्टली। एक अलग तरीके से ये चीज़ पता चला। गुड। एक अलग अलग व्यू मिला मुझको हर चीज़ का। तो अभी तक तो जैसे कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि ऑनलाइन में ये सब क्लासेस कोई इफेक्टिव नहीं होगी या ऐसा कुछ, तो हाँ। व्हाट डू यू थिंक ऑनलाइन में भी ऐसा इफेक्ट है? अफेक्ट है, अब मतलब देखिए मिड ब्रेन आपका तो मेन चीज़ है, मिड ब्रेन आप मिड ब्रेन के लिए आ रही हैं, लेकिन इफ यू इवन इफ यू आर स्टूडेंट हु स्ट्रगल्स विथ, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु स्ट्रगल्स विथ मेमोराइजिंग थिंग्स, थोड़ा सा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर कुछ है, ही शुड डेफिनेटली कम हियर। और मतलब अब इतना इजी वे में घर में बैठ के एक ऐप के थ्रू अगर इतना लंबी बातचीत हो सकती है और सब कुछ बता सकती हैं, तो मुझे तो चेंजेस दिखे हैं। एंड बस मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और दिस दिस शुड बी डन, मतलब अगर यू शुड डेफिनेटली ट्राई, मतलब हम लोग कितना पैसा दे देते हैं कोचिंग्स में, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार फॉर द होल ईयर, एंड 8,000 वो भी वन टाइम फी आप बता रही हैं, वो 8,000 है, 2,000 डिस्काउंट है डाउन पेमेंट का, तो आई डोंट थिंक यू शुड ट्राई दिस, मतलब बिकॉज मैं एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ पे मतलब लोग प्रिपेयर करने आते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे तो मैंने देखा है लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दे के रूम रेंट लेते हैं, तो 8,000 इज नॉट गोइंग टू मेक यू, मतलब रिचेस्ट टू रैग्स नहीं बना देगा आपको, रंक नहीं बना देगा आपको। यू शुड ट्राई दिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस शेयर।